हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। मैं विवेक शुक्ला पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जून 2019 पेपर लेके आया हूँ, जो हमारा पार्ट 5 है, जो हमारा 41 to 50 क्वेश्चन को कवर करेगा। ठीक है गाइस, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने 10 MCQ क्या है, जो 10 और पेपर क्वेश्चन आए हुए थे। तो जैसे कि आज हमारा 5th पार्ट है, तो इससे पहले 4 पार्ट हमारे पहले आ चुके हैं। ठीक है, तो आज 50 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो आप 40 क्वेश्चन को आप जो आप अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसको आप देखिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो कि हमारे नेट में रिपीटेड क्वेश्चन भी हो सकते हैं। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू कंसर्निंग द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 266 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब यह आया हुआ है कि जो हमारा पब्लिक अकाउंट जो है ऑफ इंडिया है, तो उसका जो 266 जो अनुच्छेद है, उसके तहत जो भारत में लागू नहीं होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है द अकाउंट इज ऑपरेटेड बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन दैट इज द पेमेंट फ्रॉम दिस अकाउंट कैन बी मेड विदाउट पार्लियामेंट अप्रोप्रिएशन। ये तो बिल्कुल सही बात बोली है। ठीक है, कि जो भी अकाउंट ऑपरेटेड बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन, ठीक है, क्या कहते हैं, विदाउट पार्लियामेंट अप्रोप्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, सेकंड क्या है, ऑल अदर पब्लिक मनी रिसीव्ड बाय अ बिहाफ ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज क्रेडिटेड टू द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। थर्ड क्या, इट इंक्लूड्स प्रोविडेंट फंड्स, जुडिशियल डिपॉजिट एंड सो ऑन। फिर क्या, इट इंक्लूड्स ऑल रेवेन्यूज रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो हमारा सेकंड ऑप्शन क्या कहता है, वो भी ये कहता है कि जो भी भारत सरकार द्वारा जो भी प्राप्त जितने भी हमारे पब्लिक अकाउंट्स में जितने भी हमारे खाते जो जमा किए जाते हैं, ठीक है, तो सब इसी में होता है। थर्ड क्या कहता है, इट इंक्लूड्स प्रोविडेंट फंड्स, जुडिशियल डिपॉजिट एंड सो ऑन। ठीक है, इसमें जुडिशियल डिपॉजिट भी शामिल होते हैं। लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है, इट इंक्लूड्स ऑल रेवेन्यूज रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे ऑल रेवेन्यू रिसीव्ड नहीं करता है। ठीक है, कि बस ये क्या कहता है कि यह पब्लिक अकाउंट से रिलेटेड है, ऑल की बात नहीं करता है। ठीक है, तो गाइस जहाँ पे अगर ऑल आ जाए, वन ओनली आ जाए, वंस आ जाए, तो डाउटफुल होते हैं। वो 99% चांस होते हैं कि वो क्वेश्चन आपके वही ऑप्शन आपके रॉन्ग है। ठीक है, देन सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन कहता है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑडिट आर कंडक्टेड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे बोला गया है कि कैग के द्वारा कौन सा इसमें ऑडिट किया जाता है। तो पहला है फाइनेंशियल ऑडिट, तो कैग है तो फाइनेंशियल ऑडिट तो करेगा, तो हमारा पहला ऑप्शन तो सही है। सेकंड क्या है, सोशल ऑडिट। थर्ड क्या है, कॉम्प्लायंस ऑडिट। देन फोर्थ क्या है, परफॉर्मेंस ऑडिट। तो यहाँ पे सोशल ऑडिट कैग नहीं करता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, A, C एंड D हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। अब यहाँ पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी के बारे में बताना है कि कौन से इसमें से सही नहीं है। तो पहला है, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग वाज क्रिएटेड इन 1964। जी बिल्कुल, यह ऑप्शन सही है कि इन्होंने 1964 में कमेटी क्रिएट की गई थी। फिर सेकंड क्या है, इट इज़ चेयरमैन स्ट्रिक्टली फ्रॉम लोकसभा। जी बिल्कुल, इसके चेयरमैन लोकसभा से ही होते हैं। थर्ड क्या है, it examined the assurance and undertaking given by the minister on the floor and report back on the assurance and promises. Fourth क्या, it main function is not analysis and the account of public undertaking and examine the report of the CAG on public undertaking। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वह इससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि जो पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी है, तो किसकी रिकमेंडेशन पे आई थी, तो जो हमारी कृष्णा मेनन कमेटी थी उसकी रिकमेंडेशन पे 1964 में इसको बनाया गया था। और इसमें कितने सदस्य होते हैं, इसमें आपको मैं बता दूं, इसमें 22 सदस्य होते हैं। जो लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं, लोकसभा इसमें 15 सदस्य होते हैं, और राज्यसभा से कितने होते हैं, 7 सदस्य होते हैं। लेकिन इसमें यह है कि कोई भी जो मंत्री होता है ना, जो कैबिनेट में जो मंत्री हैं, इस समिति का सदस्य नहीं बन सकता। ठीक है, और इसमें जो अध्यक्ष जो होता है वह स्ट्रिक्टली फ्रॉम लोकसभा से होते हैं। और इसलिए हमारा इसमें थर्ड ऑप्शन जो है कि
It examine the assurance and undertaking given by the minister on the floor and report back on the assurance parameters. इसकी बातें नहीं करते हैं कि यहाँ मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासनों और क्रम की जांच करता है या आश्वासनों और वादों पर वापस रिपोर्ट करता है। जी बिल्कुल नहीं, आश्वासन और इसके जो वादे हैं उसके लिए आश्वासन कमेटी हमारी बनी थी, ठीक है, जो इसकी बात करता है, ठीक है, कि जिसमें क्या होता है कि मंत्री द्वारा जैसे समय समय पर कोई उन्होंने प्रॉमिस कर दिया, उन्होंने कोई आश्वासन दे दिया, ठीक है, कि यह हमारी सरकार ये काम करेगी, तो जो हमारी आश्वासन कमेटी होती है वो उनको याद दिलाती रहती है, ठीक है, उसके लिए यह कमेटी नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फिजिकल फेडरलिज्म इज नॉट करेक्ट। अब यहाँ पे फिजिकल फेडरलिज्म क्वेश्चन है, जिससे बोलते हैं राजकोषीय संघवाद, वहाँ से क्वेश्चन है कि कौन से इसमें सही नहीं है। इट हैज़ इन्वॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये भी बिल्कुल सही है। सेकंड क्या है, लोकल गवर्नमेंट आफ्टर 1992 फ्रॉम अ पार्ट ऑफ फिजिकल फेडरलिज्म। अब जी बिल्कुल कि जब से लोकल गवर्नमेंट को जब संवैधानिक दर्जा मिल गया 73rd अमेंडमेंट के बाद, ठीक है, जो हमारे 1992 के बाद से जब उन्हें संवैधानिक दर्जा मिल गया तो यह उसके अंतर्गत अपने आप ही आ जाएंगी, ठीक है। फिर थर्ड क्या है, द स्टेट आर हाईली डिपेंड ऑन द ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट। फिर फोर्थ क्या है, फाइनेंस कमीशन एंड नीति आयोग कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली द ट्रांसफर ऑफ फंड टू द स्टेयर फ्रॉम द सेंटर। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन क्या कहता है कि द स्टेट आर हाईली डिपेंड ऑन द ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट। जी बिल्कुल, उस पर ये तो डिपेंड रहना ही रहना होता है। लेकिन जो हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है, फाइनेंस कमीशन नीति आयोग, दोनों क्या कहते हैं, धन के हस्तांतरण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह जो दोनों हमारे, चाहे नीति आयोग है चाहे हमारा और फिनेंस कमीशन है, ये क्या देते हैं, ये राय देते हैं, सिफारिशें करते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। वो इसके महत्वपूर्ण योगदान नहीं देते, वो उसको ट्रांसफ़र नहीं करवाते हैं, उसको बस सिफारिश देते हैं। सरकार पर डिपेंड करता है कि उनके सिफारिशों को माने या ना माने, ठीक है। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, कैनन ऑफ इक्विटी मीन्स दैट देयर आर मस्ट बी। अब कैनन ऑफ इक्विटी, अब आपको पता है कि जब आप हेनरी फ्यूल पढ़ते हैं तो हेनरी फ्यूल का 14th प्रिंसिपल पढ़ते हैं, उसमें एक प्रिंसिपल आता है, इक्विटी का प्रिंसिपल आता है, ठीक है। तो वहाँ से यह आया हुआ है, ठीक है, कि वो इक्विटी से क्वेश्चन में डालते हैं कि उसका मतलब क्या होना चाहिए, क्या होता है, लीगल जस्टिस फॉर ऑल, certainty in taxation, economic and social justice for all people, a sunset clauses for the tax। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा कि इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस फॉर ऑल पीपल, ठीक है, सबकी इक्विटी की बात करते हैं। तो क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे आप सबको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा क्या कहते हैं, अरे इसमें हिंदी वर्जन इसमें इसका नहीं डाला हुआ, ठीक है। तो क्या कहता है कि विच टाइप ऑफ बजट स्पेशली एड्रेसेस द इशू सच एज इंक्रीज्ड फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी, एक्सप्लोटाइजेशन ऑफ वुमेन इन लो पेड ऑर्डर्स एडोर्स इंसेंस जॉब करेक्टली जेंडर गैप्स इन एजुकेशन एक्स्ट्रा। तो मतलब यहाँ पे वुमेन की ही बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ प्लानिंग प्रोग्राम एंड बजटिंग, जीरो बेस बजटिंग, जेंडर बजट, ग्रीन बजट, जो है स्टेटमेंट दिया गया हुआ है किससे रिलेटेड है। जैसे कि अगर आपको अगर एक क्वेश्चन नहीं भी आता है तो आप डायरेक्ट आप अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर वुमेन की बात की जा रही है, ठीक है। तो इस किससे रिलेटेड हो सकता है, जेंडर बजट से रिलेटेड होगा, ठीक है, कि जेंडर बजट से हमारा रिलेटेड है। तो आपको मैं बताऊं कि जो जेंडर बजट हमारा आया था, ठीक है, तो उसमें क्या बात कही गई थी, जेंडर बजट हमारी यही बात कही गई थी कि यह कोई ना कि सेपरेट बजट नहीं था वुमेन के लिए, यह सेपरेट बजट नहीं था वुमेन के लिए, यह क्या था, इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्या था, डेवलपमेंट पॉलिसी, ठीक है, उनके डेवलपमेंट पॉलिसी के लिए इंटीग्रल पार्ट है। और साथ में और यह कब इंट्रोड्यूस किया गया था, ये हमारा 2005 या 6 में, 2005 और 6 में गवर्नमेंट ने इसे इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। और इस पे क्या था कि इसमें कि यह कहाँ से लिया गया था, मे बी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। एसर्शन एंड रीजन्स क्वेश्चन है। पहला एसर्शन क्या कहता है, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ पॉलिसी प्लानिंग ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, इंटरेस्टेड।
ठीक है। रीज़न क्या कहता है, इट एडमिनिस्टर्स डायरेक्ट टैक्सेस लॉ थ्रू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। हमारा कोड क्या कहता है, बोथ ए एंड आर इज करेक्ट एंड आर इज द ए इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दूसरा क्या कहता है, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। थर्ड क्या है, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स। देन फोर्थ क्या कहता है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा कि ए एंड आर, ठीक है, एक दूसरे को, ठीक है, डिफाइन तो करते हैं बट एक दूसरे की एक्सप्लेनेशन नहीं। ठीक है, इसमें यही कहा गया था ना कि जो हमारा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है, ठीक है, तो क्या कहा गया कि योजना को कार्य सौंप दिया जाता है। ठीक है, फिर यह आयकर विभाग के माध्यम से प्रत्यक्ष कर को प्रशासित करता है। जी, दोनों बातों सही है, लेकिन क्या है, दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन ये है कि इन विच फॉर्म ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज द कंडीशन ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सर्विस ऑफ द स्टाफ एंड द सेम फॉर द सिविल सर्वेंट। यह कहाँ पे है कि सिविल सर्वेंट को, ठीक है, एज ए बिल्कुल सेम होता है कि, तो हमारा पहला ऑप्शन है पब्लिक कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, मल्टी यूनिट कंपनी। ठीक है, तो हमारा कहाँ से एक कहाँ पे ऐसा दिया गया है कि जिसमें सिविल एज ए कि सिविल सर्वेंट की तरह, ठीक है, इनको कंडीशंस होती है रिक्रूटमेंट वगैरह की, तो हमारा होता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं, तो आपको डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का पता होना चाहिए कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में कुछ मैं बातें बता देता हूँ आपको कि इसमें क्या होता है कि यह ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ क्या होता है, हमारे इंटरप्राइजेस होता है। ठीक है, और साथ साथ में इसको क्या बोला जाता है, इसमें होता है कि इसमें गवर्नमेंट का इसमें पूरा कंट्रोल इसमें होता है गवर्नमेंट का। ठीक है, और साथ साथ में यह क्या होता है कि जो इसका जो कोष होता है ना, जो ट्रेजरी, ठीक है, वो सरकार में डिपॉजिट किया जाता है। ठीक है, कि जो सरकार होती है, ठीक है, इसके ट्रेजरी को लेकर के बिल्कुल सख्त रहती है। और इसमें जो लोक सेवक हमारे होते हैं, ठीक है, तो वह क्या होता है, उनकी जो रिक्रूटमेंट और जो उनके सर्विसेज होते हैं, ठीक है, जो इसमें काम करते हैं, वो एज ए बिल्कुल सिविल सर्वेंट की तरह इसमें होते हैं। ठीक है, और इसमें लोक सेवक होते हैं। और इसके अगर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, तो जैसे अगर हमारा आज के टाइम पे रेलवे हो गया, डाक हो गया, या फिर टेलीग्राम हो गया, डिफेंस का सेक्टर हो गया, यह सब इसमें आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑक्यूपाइज ऑन इम्पोर्टेंट प्लेस इन द गवर्नेंस ऑफ अ कंट्री बिकॉज। अब यहाँ पे है कि जो हमारा फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, तो क्या है कि एक देश में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्योंकि ठीक है, पहला ऑप्शन है टू इट एनहांस सोशल जस्टिस एंड इंक्लूजन इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। जी भी है, तो बिल्कुल सही है। सेकंड क्या है, द फिनांस एडमिनिस्ट्रेशन इज अ टूल ऑफ द गवर्नमेंट टू अचीव नेशनल गोल्स। थर्ड क्या है, इट फोकस ऑन द ट्रेडिशन बजटिंग प्रैक्टिसेस एंड प्रिंसिपल। देन फोर्थ क्या है, द financial administration agencies operates under the control and direction of public account committee। हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर है थर्ड, जो हमारा कहते हैं ए एंड बी। ठीक है, इसकी ये बात करता है। देन आज हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, उसको देख लेते हैं। तो क्या है, द रोल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इन शेपिंग द बिजनेस इन्वायरमेंट रिलेटेड टू। अब बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक है, में सरकार की भूमिका किस तरीके से है, किस तरीके से रिलेटेड वो है, आपको बताना है। रेगुलेशन ऑफ बिजनेस, प्रमोशन ऑफ बिजनेस, एंटरप्रेन्योरियल गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एज अ प्लानर। जी बिल्कुल, अगर रेगुलेशन ऑफ बिजनेस होगा तो उसका प्रमोशन भी करेगा, और जब एंटरप्रेन्योरियल गवर्नमेंट है तो गवर्नर एज अ प्लानर भी तो रहेगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ, ए बी एंड सी एंड डी। तो आज हमारा लास्ट क्वेश्चन, आज हमारे 50 क्वेश्चन कवर हो गए हैं। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो 50 क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, और हम अब 2 से 3 दिन कंटिन्यू हम, ठीक है, जून पेपर ही अपलोड करेंगे, जिससे आपका जून का पेपर कवर हो जाए जल्दी से, और उसके बाद से एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट पे वीडियो फिर आनी स्टार्ट हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।